लोगों को सुरक्षा देना, पहली चीज। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या मतलब होता है? संपत्ति, जिसको हम जान माल बोलते हैं ना, तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी भी अपने यहाँ की सोसाइटी की जानकारी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें। यहाँ पे किसी में झगड़ा हुआ, कौन सा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमें किसी अनजान व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें शेयर कभी नहीं करनी है। और अपनी सोसाइटी की चीजों को तो हमें अपने घर में भी शेयर नहीं करना है। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है जिनका प्रोटेक्शन हमें हर हाल में देना ही देना है। क्या क्या हो गया? लोगों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, और यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें गुप्त रखना, शेयर नहीं करना, किसी के साथ साझा नहीं करना है। ठीक है। अब एक मेन गेट की एंट्री पर हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। ठीक है जी। एक तो एंट्री में बिजी है और दूसरे किसी और काम में बिजी हो गए। कोई व्यक्ति आया, वहां से बाहर से आया, उसने यहाँ देखा, इधर उधर देखा, आप वो तो एंट्री कर रहे हैं एक की, और दूसरे वहां पे किसी दूसरी चीज में बिजी हो गए। तो कुछ देर वो वेट करेगा, कुछ सेकंड, नहीं तो वो निकल लेगा अंदर। हमारा काम क्या है कि उस काम को करते समय भी चौकन्ना रहना है हमें। सर एक मिनट रुकिए आप। या वो आए, उन्होंने बोला भैया ये जो साहब गए थे वो किस टावर में रहते हैं, किस फ्लैट में रहते हैं। हमने लिया, उनको सारी चीजें बता दी। सर वो बी टावर में रहते हैं, 100 चीजें उसके सामने उगल दी। एक शब्द भी उससे नहीं पूछा कि सर आप कहां से, आपका क्या नाम है। तो ये हमारी ड्यूटी हुई क्या पूरी? किसकी गलती है इसमें? हमारी गलती है। ये गलती हमारी है कि हमने अपनी तो सारी चीजें उसके सामने रख दी, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं पूछा। तो फिर कहीं रही सुरक्षा? नहीं रही। हमारा काम क्या है? सुरक्षा देना। ये सोसाइटी के लोग आराम से रह सकें। इन्हें पता है कि हमने सिक्योरिटी गेट पे लगा रखी है, हमारे टावर में सिक्योरिटी लगी रखी है, इस वजह से हम आराम से सुकून से रह रहे हैं। लेकिन फिर कहीं सुकून रहेगा क्या? कोई भी अनवांटेड तरीके से घुस जाए किसी फ्लैट में, किसी टावर में चला जाए, वहां जाके उनका गेट बजा रहा है, बेल बजा रहा है, कौन है भाई, क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो पता जब होगा जब आप उनकी एंट्री करके जाओगे, उस सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे, उनके पास में नोटिफिकेशन जाएगी, मैसेज जाएगा, तब तो पता होगा। उस बंदे ने एंट्री नहीं कराई, वो डायरेक्टली पहुंच गया उनके फ्लैट में, बेल बजा रहा है, तो वो तो शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आ गए आप। तो फाल्ट हमारा रहेगा, यहाँ पे गलती किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। अब आप ये बोलने के लिए नहीं जाओगे वहां पे सर इन्होंने एंट्री नहीं कराई। उन्होंने नहीं कराई, आपने इनको रोका। आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि बाहर से ये लोग आते हैं, बहुत जल्दी में आते हैं, इतना समय किसी के पास नहीं होता है, हॉर्न बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट से, स्ट्रिक्ट होना पड़े तो स्ट्रिक्ट हो जाओ, पोलाइटनेस से काम चले तो पोलाइटनेस से चलाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना एंट्री के हमारी सोसाइटी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने तरीके से सोचिए कि आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति जाके गेट पे खड़ा हो जाए, आप गेट खोलो तो एक नया चेहरा दिखाई देगा, तो कैसा महसूस होगा आपको? है चौंक जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे भाई। बाद में अगर ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी तो बताइए कैसा फील होगा उन्हें? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। किस चीज की सिक्योरिटी है, किस चीज की सुरक्षा है? एक गार्ड अपनी ड्यूटी के टाइम पे, ड्यूटी के दौरान आके बैठ के सो के चला जाता है, उसको खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट पर तैनात है और बैठा बैठा सो रहा है। विचार कीजिए, अगर सो रहा है, क्या वो गार्ड सुरक्षित है? बताइए मुझे। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है अपनी पोस्ट पर, क्या वो खुद सुरक्षित है? नहीं है। तो वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा? कोई भी आके पीछे से सोता हुए बंदा है, लगा देगा, ला भाई निकाल, तेरे पास क्या है, ला चाबी दे, होगा? खतरा है, कहीं रही सुरक्षा। तो पहली चीज तो अपनी पोस्ट के दौरान आपको सोना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आज ड्यूटी कर पाऊं, तो अपने सुपरवाइजर साहब को बोलिए सर आप किसी और से आज ड्यूटी करा लो, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, परेशान हूं, मैं आज ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ड्यूटी पर आके यहां पर सोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप भी खतरे में हो। आपको पता है कि अगर आप सो रहे हो तो कौन कब कहां से कैसे टपक पड़े आ जाए, पीछे से लगा दे, लाइए भाई दीजिए।
तो एक गार्ड अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है तो लोगों की सुरक्षा क्या करेगा? हो पाएगी सुरक्षा क्या? एक सुरक्षा कर्मी सो रहा है अपनी ड्यूटी के दौरान, तो वो खुद को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो दूसरे को क्या सुरक्षा देगा? तो इसलिए कभी भी ड्यूटी के दौरान हाँ अलर्ट रहिए। लग रहा है कि नींद आ रही है, खड़े हो जाइए, राउंड कर लीजिए, घूमते फिरते रहिए। एक जगह बैठ के आंखें बंद कर लो तो नींद तो आई गई, मुंह धुल लीजिए, आंखों पर पानी मार लीजिए, कुछ भी कीजिए, घूम लीजिए अगर ऐसा आपको लग रहा है। ऐसा कब होता है? 1-2 बजे के बाद में, जब रात ढलती है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। अगर आपको पता है कि ऐसा उस टाइम होना है तो उससे पहले आप अलर्ट हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। अगर हमें पता है कि ये खतरा आने वाला इस समय पे आएगा तो हम नहीं अलर्ट हो जाएंगे। रोज अगर ऐसा हो रहा है तो घूमना स्टार्ट कर दीजिए, चाय पी लीजिए, मुंह धुल लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपकी जो दिनचर्या उस हिसाब से काम कीजिए, लेकिन सोना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी? तब तो हमारी जॉब पूरी हो पाएगी, ड्यूटी पूरी हो पाएगी। एक सुरक्षा कर्मी तब सुरक्षा मुहैया करा सकता है। सोने के बाद में बंदा पता नहीं कि वो कौन सी दुनिया में चला गया, कब कहां क्या हो जाए, क्या हादसा हो जाए। अरे छोड़ दीजिए कि चोर आ गया, वो चोरी के माध्यम से कहीं कुछ आग हो जाए, फायर हो जाए, आपको पता रहेगा? फिर सोते हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं, उसका जो शरीर है ना एक बेजान हो जाता है। कहीं भी उठा के रख दो, कुछ भी कर दो, सो रहा है वो तो। अब उसी टावर में आग लग जाए, बताइए मुझे, उसी टावर में आग लगाए, आप सोए हुए हो, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पहली चीज तो ड्यूटी के दौरान सोना नहीं है और हमेशा चौकन्ना रहना है। और ऐसी जगह पर आपको बैठना है जहां लोगों की नजर पड़े। अगर आप अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं रहे हो, बाहर से कोई आ रहा है ना, बैठा हुआ, नजर में हो ना, दिख रहे हो ना, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जी, अलर्ट है, वहां है ही नहीं, वहां है ही नहीं बंदा, तो किसी को रहेगा उस चीज का डर, खौफ रहेगा किसी के अंदर? नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो ऐसी पोजीशन बनाओ अपने बैठने की, अपनी ड्यूटी की, खड़े होने की, और कुछ देर हमेशा बैठे रहोगे ना तो शरीर में आलस रहेगा। घूमो फिरो, टावर में भी ड्यूटी रहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां चेयर दे दी वहीं पर बैठ के रहना है बस। घूम लीजिए थोड़ा सा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज मेरी है, यहाँ से वहां तक जाइए, उधर नजर दौड़ा लीजिए, इधर दौड़ा लीजिए, कोई गाड़ी गलत पार्क तो नहीं कर गया, कुरियर वाला आ गया हो तो कोई कुछ बाइक वाइक तो नहीं लगा गया है, कोई और चीजें, जानवर भी घुस आते हैं, आवारा हो जाता है ना। मेन गेट पे भी अगर काम ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो गाय कुत्ते अंदर आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर। क्यों आ जाते हैं? वो आते तो वहीं से, बाउंड्री को लांग के तो नहीं आ जाते भाई, आते तो मेन गेट से ही है। तो चलो मेन गेट वाले ने गलती करी तो आप तो मत करो, आपने देख लिया, चलो बाहर निकालो उसको। कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगर करते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। आएगी नींद फिर क्या? नहीं आएगी। कुछ ना कुछ हाथ पैर हमारे मूवमेंट करते रहेंगे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारी जॉब क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है वो मैंने आपको समझाया।